हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जी के पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, खासकर यूपी पुलिस के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है? याद रखिएगा, किस स्वदेशी मिसाइल? तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर आकाश हो जाएगा, ऑप्शन डी, आकाश स्वदेशी मिसाइल। याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के हॉल ऑफ फ्रेम याद रखिएगा, हॉल ऑफ फ्रेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, कौन बनी है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, डायना एडुलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? कौन से स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो अयोध्या में उसी समय जलाकर 22 लाख दिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन सी, अयोध्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरसंचार विभाग डीओटी ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किस कंपनी को किया है दोस्तों? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। किस कंपनी को किया है? तो यह हो जाएगा ए एवं बी। तो ए होगा, जियो सैटेलाइट को प्रदान किया है, और ऑप्शन बी हो जाएगा, वन वेब को प्रोवाइड किया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दे दी? दोस्तों, किस नाम की चिप को मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा न्यूरालिंक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में, याद रखिएगा, वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय के अनुसार के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? किस भाषा का उपयोग किया है दोस्तों? किस एआई भाषा का उपयोग किया है? तो यह हो जाएगा, भाषिनी एआई भाषा का उपयोग किया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश में $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? दोस्तों, किस प्रोजेक्ट में किस देश ने किया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका ने। तो ऑप्शन डी, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? दोस्तों, जो हाल ही में गोवा में जो संपन्न हुआ है 37वें राष्ट्रीय खेलों में, वह सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित याद रखिएगा COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिति के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया? किस नाम से किया दोस्तों प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, लेड IT 2.0 नाम से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 55वां सदस्य देश कौन बना है? 55वां सदस्य देश बना है, तो कौन बना है? तो यह चिली देश 95 सदस्य देश बना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDRC 2023 में भारत
अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, तो यह हो जाएगा 49वें स्थान पर है। तो ऑप्शन है 49वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है ये, तो याद रखिए यह 2028 तक बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2028, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे। दोस्तों जो विश्व कप 2023 के दौरान जो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे वह कौन थे, तो याद रखिएगा यह एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जो कि श्रीलंका के हैं, याद रखिएगा, श्रीलंका क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023, याद रखिएगा एशियाई कहाँ पे आयोजित, तो रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है। तो ऑप्शन डी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है IIT मद्रास ने, तो यह हो जाएगा तंजानिया में किया है। तो ऑप्शन सी तंजानिया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयोग बने हैं वह कौन बने हैं, तो याद रखिए यह हीरालाल सामरिया बने हैं। तो ऑप्शन डी हीरालाल सामरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में जो 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है, किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो यह बिहार राज्य को किया गया है। तो ऑप्शन डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, किस देश में की है दोस्तों, तो यह हो जाएगा अबू धाबी में की है। तो ऑप्शन बी अबू धाबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, किसे हराकर जीता है हरियाणा ने दोस्तों, तो यह राजस्थान ने हराकर जीता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत का पहला रैपिड ट्रेन का अनावरण किया है, किस रूट पर चलने वाली दोस्तों, तो यह हो जाएगा दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के रूट पर चलने वाली। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के रूट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है तो कौन बनी है, तो यह हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन सी अक्षता कृष्णमूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है, खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है तो किस नाम से किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो यह हो जाएगा माडी नाम से किया है। तो ऑप्शन सी माडी नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है, किस तिथि को किया है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 23 अगस्त को किया है। तो ऑप्शन है 23 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक के क्रिकेट को पुनः शामिल किया है, किस ओलंपिक के क्रिकेट को पुनः शामिल किया है, तो हो जाएगा 2028 ओलंपिक को शामिल किया है। तो ऑप्शन डी 2028 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस
भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? किस शहर को किया है दोस्तों? तो यह कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन डी, कोलकाता शहर को लगातार तीसरे वर्ष भी सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस विषय के साथ किया गया है दोस्तों? तो यह विषय था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। इस विषय पर G20 सम्मेलन शिखर जो कि आयोजित किया गया है तो दिल्ली में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत, याद रखिएगा किसने किया? वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय ने दिया है। किसको दिया है? किस कंपनी को दिया है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को दिया है। तो याद रखिएगा IRCON को दिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 GHI 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है 125 देशों में? तो यह हो जाएगा 111वें स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन डी 111वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, याद रखिएगा किसके बीच? इजराइल और हमास के बीच। याद रखिएगा इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक मिशन चलाया? दोस्तों जो इजराइल में भारतीयों को फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने एक मिशन चलाया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन का नाम अजय ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन अजय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य, याद रखिएगा महिला सैन्य अधिकारी कौन है? दोस्तों कौन है? तो यह हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसरो ने किस राज्य को, याद रखिएगा इसरो ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की है? किस राज्य में दोस्तों? किस राज्य में? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? याद रखिएगा किस सरकार ने? तो याद रखिए किस व्यक्ति को किया है? तो यह हो जाएगा समीर शाह को किया है। तो ऑप्शन बी समीर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से किया है दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।